मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। आज का गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप आया है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वह है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है यह कोई को पता नहीं है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं, कोई कहते सब भगवान ही भगवान है। आएगा क्यों, यह तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। फिर यह गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में यह बातें कोई समझ नहीं सकते। यह भी कितनी मत के आदमी है। कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, यह हो नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान न आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते। परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जानते हो, बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो चमाट मार देते हैं। यह बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है। पतित किसको कहा जाता है? बाप समझाते हैं जो विकार में जाते हैं वह है पतित। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो, देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। चित्र दिखाने चाहिए। यह निर्विकारी दुनिया थी ना, पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था, शिवालय था। मनुष्यों को यह फुरना रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं, अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे। वहाँ यह विकार हो नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया है ना। यह बातें कोई मुश्किल समझते हैं, कहते हैं इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी जो बातें करे तो समझना चाहिए यह आदि सनातन धर्म के नहीं है। जहाँ भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवान उवाच। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वह समझते नहीं या समझाने वालों में अकल नहीं है। बाबा तो समझते हैं बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं, या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती, याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना, योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है, सच भी कोई लिखते नहीं। याद का चार्ट नोट करे सो भी मुश्किल है। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना है। योग अक्षर शास्त्रों का है। मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़े ही है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आपे ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे।
इसलिए याद अक्षर ठीक है। योग सीखने की बात नहीं, यह आदत नहीं डालनी चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है, भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं। यह भी तो बाप को याद करता है। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भर भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको यह मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है। यह सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं। अब बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है, शक्ति से विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे, ज्ञान से पद मिलेगा। पतित से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेलियर है। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है। समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहे। तब ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो, फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं आकर हमें पतित से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु उच्च वर्षा वह पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से जो बांधे लिया है वह जास्ती याद करती है। याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु साहूकारों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठना ही मुश्किल है, क्योंकि याद में ही मेहनत है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्मा को पैसा दे नहीं सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब काम उतार फिर सरेंडर हो जाओ। ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है। बड़ी भारी मंजिल है। फॉलो फादर करना है। नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है। बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना प्राप्ति कितनी भारी है। कलब कलब जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है, फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है। पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। सजा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सजा खाते वह है जो याद नहीं करते हैं। ज्ञान कितना भी उठाए उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना वह कोई वर्षा थोड़े ही है। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है। गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है। जानते हैं बाकी थोड़ा समय है। मेरे को तो जाकर विश्व का महाराजन बनना है। यह भी पतित थे। यह तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, बहुत बच्चे हैं, बाप को पहचानते नहीं है। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देंगे। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिखिलदा बच्चा है, प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेगी। थोड़ी आफतें आने दो, फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो। इसने जादू आदि कुछ नहीं किया। जादूगर शिव बाबा है। बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता है कि इनमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेंगे यह नालायक बच्चा है,
इसमें डबल है ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं है कि बाप दादा इकट्ठा कैसे है। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं। आप ही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है? भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो। बाप दादा एक का नाम हो न सके तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं। अब विनाश तो होना है, उनसे पहले राजयोग सिखा रहे हैं। आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा है वह आया है नॉलेज देने। फिर भी कहते हैं फुर्सत नहीं है समझने की, तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे। यह तो गुप्त है ना, आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। उस समय भीड़ बहुत होगी। भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी होती है। यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ। यह देखेंगे किसको? इनके लिए तो जानते हैं जौहरी था, शास्त्रों में भी है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची कैसे? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूँ। यह भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाप आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए ट्रांसफर करते हैं, ताकि कोई नई रचना थोड़े ही रचते हैं। यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना कोई सहज बात थोड़े ही है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देख कर चले जाते हैं। प्रजा बनने वाला होगा तो भी कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सो ब्राह्मण सो हम देवता। हम सो का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया है। वह कहते आत्मा सो परमात्मा। बस यह तुम जानते हो, हम आत्मा है ही। हम आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बनते हैं। हम कितने वर्णों वाले बनते हैं? 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे, हिसाब निकाल सकते हो। चित्र बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है, फिर हुंडी आपे ही बाबा भराएगा। बाबा कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए। मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए। परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद है मुख्य। याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। चलते फिरते बाबा को याद करो। चक्र को याद करना है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है। कोई दिल पसंद चीज पर हीरे हुए है, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी रखनी नहीं चाहिए। धारणा में है अपना कल्याण करने लिए बाप की आज्ञा माननी चाहिए। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। स्लोगन है सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। ओम शांति।